क्या है बीजेपी और मायावती का रिश्ता? बीजेपी की नीतियों का क्यों समर्थन करती हैं मायावती? कृषि बिल पर बसपा ने क्यों नहीं किया खुलकर विरोध? वैसे तो मायावती और बीजेपी के बीच हमेशा ही तकरार चलता रहता है, लेकिन अब यह तकरार दोस्ती में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि मायावती के बोल और उनके ट्वीट बताते हैं। ऐसा लग रहा है मानो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने अपनी राजनीति का रास्ता तय कर लिया है। लोकसभा में तो वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन आज कई मुद्दों पर वह भाजपा के साथ खड़ी हुई नजर आती हैं। इन मुद्दों में मोदी सरकार की आर्थिक नीति और कश्मीर का आर्टिकल 370 भी शामिल है। विपक्ष ने जहां आर्टिकल 370 का बहुत विरोध किया था, वहीं मायावती इससे कहीं अलग नजर आई थी। वहीं आज जब कृषि बिल का विरोध हो रहा है, तो मायावती की ओर से खुलकर प्रदर्शन नहीं किया गया और ना ही इसका तगड़ा विरोध किया गया। वह मायावती जो बीजेपी सरकार के खिलाफ हमेशा बोलती थी, आज वही मायावती बीजेपी के पाले में नजर आती हैं। कृषि बिल पर मायावती का ट्वीट आया, पर वह बहुत ही देर से आया। वहीं जब दूसरी पार्टियां कृषि बिल के खिलाफ संसद में धरना प्रदर्शन कर रही थी, उस समय बसपा का कोई सांसद धरने में नजर नहीं आया। हालांकि मायावती इस बिल के खिलाफ थी, लेकिन ऐसा क्या था जो मायावती के सांसदों को प्रदर्शन करने से रोक रहा था? जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सहित तृणमूल कांग्रेस तक के सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे थे और तमाम विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के इस बिल का तगड़ा विरोध किया था, तो उस समय बसपा का कोई विधायक गांधी जी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आया था। लोकसभा के चुनाव में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। वह समाजवादी पार्टी इस प्रदर्शन में जरूर शामिल हुई थी, लेकिन बसपा का कोई सांसद नजर ही नहीं आया, जो कई सवालिया निशान खड़े करता है। कृषि बिल ही नहीं बल्कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार लड़खड़ा रही थी, उस समय भी मायावती ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया था, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ ही खड़ी हो गई थी। राजस्थान में कांग्रेस और बसपा का गठबंधन है, जहां बीएसपी के विधायक कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार लड़खड़ाई, तो उस समय जिस पार्टी को सबसे ज्यादा कांग्रेस का साथ देना चाहिए था, वह पार्टी ही कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई थी। और यह कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, बल्कि यह मायावती की बसपा ही थी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं बीजेपी और मायावती के बीच कोई साठगांठ तो नहीं हो गई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।